ईंट में कितनी व्यथा है, जानता कब कौन है। ईंट को ओर में बसा लो, ईंट को मत भूलना, कह रही धरती यही तो कह रहा अंबर ये। ईंट मत समझो इसे, एक मील का पत्थर है ये। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लखीमपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर उमा कटियार जी की। साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ी रही अभी उमा कटियार जी ने सौजन्या के माध्यम से महिलाओं के लिए एक मंच दिया, तो साथ ही साथ समाज सेवा में भी उनका कोई योगदान कम नहीं है। आइए करते हैं उनसे बात कि साहित्यिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीति के इस गलियारे में कदम रखने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा समझ रही हैं, कैसा सहयोग मिल रहा है, क्या उनकी योजनाएं हैं और क्या उनके पूरा करने का अभियान रहेगा। डॉक्टर कटियार जी, इस नगर पालिका परिषद के चुनाव में आप मैदान में हैं। अभी तक आप साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ी रही, राजनीतिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से आप पहली बार जुड़ रहे हैं। आपके मन में क्या इस इलेक्शन के लिए था जो आपने इस इलेक्शन में पैर रखा और जनसंपर्क किया, उसमें क्या अनुभव रहा, इसके बारे में बताइए। जनसंपर्क के क्षेत्र में जनता ने और नागरिकों ने मुझे अपार स्नेह, प्रेम और बहुत एनकरेज किया मुझे। और समाज सेवा के क्षेत्र में रहते हुए भी ये कोई समाज सेवा से अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि मेरी समझ से तो राजनीति सबसे बड़ी सेवा है। की बात की है, एक महंगा प्रोजेक्ट है। नगर पालिका के अपने आय के संसाधन भी इतने नहीं है और नगर पालिका के अपने आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक बजट या आर्थिक मजबूत ढांचा भी इतना नहीं है। तो इसके लिए आपके मन में क्या योजना है, किस तरीके से इसका बजट उपलब्ध कराएंगे? पहली बात तो ये बहुत आवश्यक संयंत्र है और इसके लिए हमारी नगर पालिका में प्रतिवर्ष या यूँ समझिए कि वर्ष में कई बार बहुत से ऐसे उपकरण खरीदे जाते हैं और खरीदे जाते रहे हैं जो नागरिकों की समस्याओं के लिए बहुत जरूरी थे और बहुत महंगे भी थे। अब मेरे समझ से जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा वो दोबारा नहीं खरीदे जाएंगे। जो भी संयंत्र वहाँ पर जो उपकरण हैं वो दोबारा नहीं खरीदे जाएंगे। तो अगर नागरिकों की सुविधा के लिए, नगर को खूबसूरत बनाने के लिए एक निस्तारण संयंत्र हम शहर के बाहर स्थापित करें, उसमें नगर पालिका के पास यदि निधि कम है तो हम पास की नगर पालिकाओं के अध्यक्षों से बात करेंगे और उनको भी उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि इस संयंत्र में कम से कम 10 ट्रक कूड़ा रोज निस्तारित होगा। और उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने पास की 2 नगर पालिकाओं को जोड़ें और वहाँ के भी धन को इसमें शामिल करें और साथ ही साथ हम शासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी अपने शहर की सुविधा के लिए जाएंगे उनके पास, उनसे अनुरोध करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक सहयोग भी लेने का हम प्रयास करेंगे और अपने शहर को खूबसूरत और स्वच्छ बनाने के लिए, क्योंकि हमारे नगर को बहुत बार पिछले कुछ दिनों से गंदा शहर कहा गया है, तो मैं ये दाग धोना चाहती हूँ पूरे मन से। इसलिए मेरी प्राथमिकता है कूड़ा निस्तारण संयंत्र को लगाना और उसके लिए धन उपलब्ध कराना, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे वो बाकी की चीजें सीमित करके, और या कि फिर हमको नागरिक सहयोग ही क्यों न लेना पड़े, मैं इसको जरूर लगाऊंगी। उमा जी, आपकी सोच का दायरा बहुत विस्तृत है। लखीमपुर नगर पालिका के साथ साथ आसपास की नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के कूड़ा निस्तारण की योजना भी आपके मन में है कि लगे हाथ वहाँ की भी ये समस्या का समाधान हो। इसी के साथ साथ जन संपर्क के दौरान आपको विशेष रूप से जन समस्याएं क्या दिखाई पड़ी, क्या महसूस की और क्या लोगों ने बताया? बहुत ज्यादा अविकसित हैं वार्ड, बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर आम नागरिकों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर उनके पास टार्च न हो तो निकलना मुश्किल है। शाम होते ही दुर्घटनाएं होती हैं, लोग गिरते हैं, बीच में नाला बना होने से कहीं पर नाला ढका नहीं है और बहुत विस्तृत गड्ढा है, उसमें पत्थर नहीं रखे हैं। पहली बात तो ये एक भारी समस्या है। खुले हुए नाले हैं जो कंप्लीट भी नहीं है, उनमें जल और कूड़ा बराबर बहता रहता है। किसी भी प्रकार अगर कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए या कोई बच्चा या जानवर गिर जाए
तो घायल होने के सिवा कोई चारा नहीं। तो सबसे पहले मैंने ये देखा है कि विकसित शहर बहुत थोड़ा है, अविकसित बहुत ज्यादा। मैंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान मोहल्ले के जो भी लोग मिले, मैंने उनसे कहा कि प्रत्येक शहर में विभाजन है, विकास हुआ है, लेकिन विकास सीमित क्षेत्रों में है, विकास बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं है। तो नागरिकों से मैंने कहा कि मुझे वहां ले चलो जहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और मैंने उन तमाम वार्डों का दौरा करके सबसे पहले उसके उस क्षेत्र को स्पर्श किया जहां पर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। और यदि मैं चुनी जाती हूं जनता के द्वारा, तो सबसे पहले हर एक वार्ड के उस एरिया को देखा जाएगा जहां पर विकास नहीं हुआ। उमा जी, आपने शहर के विकसित और अविकसित क्षेत्र की बात की कि कुछ क्षेत्र विकसित है और कुछ अविकसित है, लेकिन विकसित क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ की भी एक समस्या है जल भराव की, क्योंकि पुराना बसा हुआ है। भले ऊपरी तौर से वो विकसित दिखाई पड़े, लेकिन जल भराव की समस्या से आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में एक थोड़ी सी बाढ़ में पूरा कपरेल बाजार डूब गया। इसी तरीके से मोहल्लों के भी हाल है कि थोड़ी सी छोटी 10-15 मिनट की बरसात में स्थिति बड़ा विकराल रूप ले लेती है। तो आपकी प्राथमिकता में भी है जल निकासी की बात, तो इसके लिए आपके मन में क्या योजना है? विकसित क्षेत्र में भी अगर जल भराव की समस्या है, वो भी आपके संज्ञान में पहले से है, और अविकसित क्षेत्र का आपने बहुत विस्तृत दौरा किया, वहाँ की भी समस्याएं आपके सामने आई। कुछ मोहल्ले हैं, जैसे गंगोत्री नगर मोहल्ला है, वो एक इस तरीके से बस गया कि भट्टे की जमीन में बस गया। वहाँ भले वो नया क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर भी जल भराव की समस्या आपके संज्ञान में है। इन सब चीजों के लिए आपके मन में क्या योजना है, क्या आपने विचार बनाया, कैसे इसको दूर करेंगे? सीवर लाइन सबसे इसका उपयुक्त उपाय है। और हमारे बगल के गोला शहर में छोटी नगर पालिका है, लेकिन वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है, और हम भी अपने नगर में इस व्यवस्था को उपयोग जरूर करेंगे। और जहाँ पर ये सब चीजें हो चुकी हैं, जैसे कि जो विकसित क्षेत्र है, तो विकसित क्षेत्र में भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। इतना ज्यादा जल भराव वहाँ पर नहीं होता, लो लैंड में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए सीवर की व्यवस्था, सीवर लाइन की, इसका सबसे उपयुक्त उपाय है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी चीज प्लान्ड वे में नहीं हुई। अगर प्लान्ड वे में नालियां बनती, प्लान्ड वे में जो है समतल या ऊंची नीची जमीन को थोड़ा बराबर करके लोगों ने अपने मन से बिना किसी नक्शे के घर अपने बना लिए। नक्शा दिया गया, लेकिन पता नहीं किन कारणों से लोगों ने बिना किसी अमल के अपने आप ही सारा कुछ कार्य कर लिया। इस वजह से जब भी कभी सड़कें बनती हैं तो लोगों के घरों में पानी भरता है। नाली अगर ऊंची की जाती है तो उनके दरवाजे नीचे हो जाते हैं। पता नहीं किस प्रकार से अपना डोर खोलते हैं, रोज लोगों को चोटें लगती हैं। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो तभी होती हैं जब हम बिना किसी प्लान के कोई कार्य करते हैं। प्लान के साथ हर काम हो, तभी शायद बेहतर व्यवस्था हो। आपने महिलाओं के लिए भी प्लानिंग किया, पहली बार आपने नगर में महिलाओं को मंच दिया, इसका श्रेय आपको है सौजन्या। तो अब अगर आप ये चुनाव जीतती हैं तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं के विकास के लिए आपके मन में क्या है, क्या उमड़ रहा है, इसको भी बताएं। अपने कैंपेन के दौरान मैंने देखा कि बहुत छोटी छोटी गलियों में और एकदम छोटे छोटे कमरों में, जिनमें रोशनदान भी नहीं है, अनेक लड़कियां छोटी छोटी 15 से 19 साल तक की, अनेक महिलाएं कहीं जरदोजी का काम कर रही हैं, खूबसूरत चिकन के कुर्ते बना रही हैं। मैंने रुक करके उनके हाथों से वो टॉप लेकर के देखा जो वो बच्चों के लिए बनाती हैं। इतनी सुंदर कढ़ाई मुझे तो चौक या नखास में ही देखने को मिलती थी। मैंने अपनी सौजन्या संस्था से, हमारी संस्था में आपको मालूम होगा एक सखी समूह है, और उस सखी समूह में हमने उन बच्चियों को, उन बहनों को जोड़ना चाहा। बहुत ही सुंदर काम यहाँ पर होता है, वेस्ट मटेरियल से चीजें बनाने का। लोग बगुले